नीतीश और भाजपा के बीच एक बार फिर से मामला उलझता नजर आ रहा है और ये मामला गंभीर है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जब से कार्यभार संभाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से वो लगातार एक्शन में हैं और संबंधों को लेकर के भी वो बड़ी मुखर हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ललन सिंह पार्टी से लेकर के और गठबंधन को और इसके साथ ही बता दें तो सरकार को लेकर के भी अपने बयान देते रहे हैं, उसको लेकर के अब एक नई बात सामने आ गई है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। उन चर्चाओं में एक चर्चा ये भी थी कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ स्थान देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे पहले इनकार कर दिया था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार आवेदन पर आवेदन दे रहा था जदयू कि वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव लड़े, एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव हो जिससे कि फ़ायदा एनडीए को हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई पहल नहीं की है। अब ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मामला उलझता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बिहार में सरकार चलाने को लेकर के रस्साकसी मची हुई है, दोनों एक दूसरे को सहमत का गेम भीतर ही भीतर खेल रहे हैं, वहीं अब उत्तर प्रदेश को लेकर के भी जदयू के बयान आने लगे हैं। जदयू ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी उसको साथ नहीं रखती है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक मामला योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के सामने आ गया है, जिसको लेकर खूब किरकिरी हो रही है। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। आपको बता दें कि योगी के अब्बा जान से जुड़े संबोधन पर ललन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि नेताओं को अपने वक्तव्य में संयम रखना चाहिए, ये बातें कही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बयान को पूरी तरह से सही बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से कहीं कोई किनारा नहीं किया है। बिहार भाजपा के नेताओं ने इस तरह के बयान को पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है जिससे वो गलत मानते हों, लेकिन सीधी तौर पे ललन सिंह ने कहा है कि चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर किसी अन्य समुदाय के लोग हों, राजनीतिक दल व उनके नेताओं को इस संदर्भ में किसी तरह की बात करने में संयम रखना चाहिए। दिल्ली स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बात करते हुए जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर सामने आई, उसके बाद से टीका टिप्पणी लगातार होने लगी। इस पर संबंध में ललन सिंह ने से जब पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि इस तरह के बयान को देने से पहले संयम बरतना चाहिए। भारत के लिए विविधता में एकता की बात कही जाती है और हमारे संविधान में भी सर्वधर्म समभाव की बातें कही जाती है। ऐसी स्थिति में ये बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश सभी का है, किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो सके। अब ललन सिंह के इस बयान के बाद अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। देखना होगा कि ललन सिंह के इस बयान के बाद क्या तल्खियां और बढ़ती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बयान को यूं ही समझ करके चुपचाप हो जाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।